दूध मांगोगे तो खीर देंगे, सबूत मांगोगे तो चीर देंगे। सबका बदला लेगी के पहले एपिसोड में हम आपका स्वागत तभी करेंगे जब आप अपने होने का सबूत देंगे। आपके पास बैठा बच्चा आपका ही है, मगर सबूत क्या है? हनुमान ने लंका दहन कर दी, मगर सबूत क्या है? पाकिस्तान आतंकियों का रैन बसेरा है। अरे भाई ये तो बताओ कि सबूत क्या है? वैसे तो देश में जोश काफी हाई है। अभिनंदन के वतन वापसी पर हर किसी ने सपरिवार खुशियां मनाई हैं, लेकिन एक परिवार बेचारा ऐसा था जो सबूतों की मैल से बस हाथ मलता रह गया। नॉक नॉक। कौन? ग्रेस। पाकिस्तान के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये माना कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही था और एयरफोर्स ने जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की है वहां पर मसूद अजहर के मदरसे थे। मगर पता नहीं क्यों सो कॉल्ड पीस जेस्चर के बाद कांग्रेस नोबल वाले इमरान खान को नोबेल प्राइज देने में उतारू है। भाई इतनी जल्दी तो गिरगिट और आप पार्टी यानी कि केजरीवाल वो भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी आपने बदल दिए। मतलब एक हफ्ते में हम सरकार के साथ हैं से आप सीधे इसमें मोदी का हाथ है तक पहुंच गए। मतलब इनकी पार्टी में जमीन के भूखों की क्या कमी थी जो इनको अब टमाटर के भूखे भी चाहिए। Are you serious? Are you serious? ये भी पता चला है कि कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तानी सदस्य हैं। कहीं इनके व्हाट्सएप में ब्लू टिक की बजाय हरे टिक तो नहीं आते? मोदी ने एयर स्ट्राइक्स का पूछने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग नहीं की तो ऐसे में कांग्रेस बड़ी हर्ट हो गई। मतलब मुझे ये बताइए कि एयर स्ट्राइक करने से पहले क्या सिद्धू से पूछना था ताकि वो इमरान और बाजवा दोनों को ही मुहावरे सुना सुना के देश और महफिल दोनों ही लूट लेता। ठोको ठोको ताली ठोको। एक तरफ जहां पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान से लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस फुल फोर्स के साथ पाकिस्तान से एक और एक 11 कर रही है। सही मतलब मेन पार्टी कांग्रेस थी, ठीक है ना जी, जो उन्होंने वहां हाँ में हाँ मिलाई। आज कांग्रेस तनकीद कर रही है, आज बहुत से सवालिया निशान उठा रही है। मतलब देश में तो इनको कोई सुन नहीं रहा, तो ऐसा ना हो कहीं रेडियो पाकिस्तान के जरिए ये अपना ही एक टॉक शो शुरू कर दे। गुड मॉर्निंग इस्लामाबाद। मतलब इतने तो 0, 2G और CWG स्कैम में नहीं होंगे जितने इनके IQ में है। अब क्या है ना जी शब्द तो वैसे भी इनका फेवरेट है। ये तो आतंकियों का नाम भी जी करके ही लेते हैं। हाफिज सईद साहब, अफजल गुरु जी, ओसामा जी जो है। सोचने वाली बात यह है कि आज अगर अभिनंदन उस बाबा आदम के जमाने वाले MiG-21 की जगह आज राफेल उड़ा रहे होते तो क्या ऐसी दुर्घटना होती? जरा सोचिए, एक भिखमंगा देश आज F-16 से रिटेलिएट करता है और एक सुपर पावर की तरफ बढ़ने वाले हमारे देश में हर साल 20 एयरफोर्स विमान क्रैश हुए। मगर राफेल पर रायता फैलाने वाले राहुल गांधी को लगता है कि जैसे उनकी पार्टी का काम है स्कैम करने का, वैसे ही एक फौजी का काम है वहां सरहद पर मरने का। This 30,000 crores could be given to you when you die in a plane crash. रफाल का रेट बताते बताते राहुल ने कब एक पायलट की जान की बोली लगा दी पता ही नहीं चला। और ये कहते हैं कि पीएम को शर्म आनी चाहिए क्योंकि राफेल उनकी वजह से डिले हुआ है। राहुल गांधी, ऐसा है ना कि अगर आपकी पार्टी का #10 years चैलेंज देख लिया जाए ना तो शेम शेम पप्पू शेम किसकी होगी ये सब जानते हैं। In a stunning revelation, Defense Minister A.K. Antony has just said that the reason for not buying the medium multi-role combat aircraft is there is no money. The country faces a financial crunch. अब जब 56 इंच का सीना कर रहा है आतंकियों का मुश्किल जीना तो मनमोहन बोल रहे हैं कि देश सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। अरे जब 26/11 हमले के बाद एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की थी तो क्या 16 सोमवार के व्रत रखे बैठे थे? और ये याद रखना चाहिए कि 1971 में इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानियों को रिहा किया था, लेकिन 54 अभिनंदन को वापस नहीं बुलाया था। और इस सरकार ने तो 2 दिन में ही अभिनंदन का वतन वापसी का प्रबंधन करवा दिया। वहां इंटेलिजेंस के मुताबिक स्ट्राइक से पहले 300 मोबाइल एक्टिव थे
यहां तक कि इटालियन जर्नलिस्ट ने भी ये माना है कि चश्मदीदों के मुताबिक वहां पर 35 लाशें गिनी गई थी। और तो और रावलपिंडी के जनरल हॉस्पिटल में 60 बेड भी रिजर्व किए गए थे। लेकिन कांग्रेस को तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ गिरे हुए पेड़ दिख रहे हैं, हमारी सेना की शहादत की लकड़ियां नहीं। आखिर में कांग्रेस से बस एक ही सबूत चाहिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है या फिर एंटी नेशनल कांग्रेस। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अच्छी नहीं लगी स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर,